Assalamualaikum, welcome to our channel Rise and Shine। उम्मीद करती हूँ सो आज का हमारा व्लॉग है अलादीन पार्क के बराबर वाली संडे मार्केट पे, जो कि बहुत बड़ी है और बहुत ही फेमस है। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है यहाँ की चीज़ों के बारे में, यहाँ की क्वालिटी के बारे में। स्पेशली अपनी कज़न से बहुत सुना है, मेरे कज़न बहुत जाते रहते हैं यहाँ पे। और जहाँ तक संडे मार्केट्स का सवाल है कि मेरे दिमाग में एक विजुअल बना हुआ था संडे मार्केट्स को लेकर कि बहुत ही अजीब सी चीज़ें होती होंगी, लो क्वालिटी की चीज़ें होती होंगी और यूज़लेस चीज़ें होती होंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, चीज़ें बहुत अच्छी थी। वही चीज़ें थी जो हमें शॉप्स पे मिलती हैं, उन्हीं शॉप्स पे मिलती हैं जो तारिक रोड पे हैं, उन्हीं शॉप्स पे मिलती हैं जो क्लिफ्टन पे हैं, उन्हीं शॉप्स पे मिलती हैं जो हमारी बड़े बड़े मॉल्स में बनी हुई हैं। तो आई वॉज टोटली शॉक्ड जब मैंने चीज़ों को देखा। आई वॉज एस्टनिश्ड, लाइक इतनी सस्ती चीज़ें हमें मिल रही हैं आज के ज़माने में भी, जब कोविड की वजह से प्राइसेस डबल नहीं जब बल्कि ट्रिपल हो चुके हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि अभी भी कुछ जगहें हैं कराची में जहाँ चीज़ें इतनी चीप मिल रही हैं। सो ये मार्केट, संडे मार्केट बिल्कुल अलादीन पार्क के बिल्कुल बराबर में लगती हैं और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल है। पार्किंग एरिया भी है और सिक्योरिटी भी अच्छी खासी है। एसओपी का भी ख्याल रख रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद मास्क का बोलते हैं, अनाउंस करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है इन सब चीज़ों का। तो हमारा ये पहला स्टॉल है जहाँ हमें 3 पीस सूट्स मिल रहे थे, 2 पीस सूट्स मिल रहे थे, कुछ जगह पर 1 पीस भी थे बस। लेकिन द बेस्ट थिंग इस स्टॉल की ये है कि यहाँ बिल्कुल ब्रांडेड या मास्टर कॉपीज़ ड्रेसेस थे। ऐसा नहीं कि लो क्वालिटी के सूट्स आपको 2-2 हज़ार में, 2,500 हज़ार में मिल रहे हो। यहाँ बिल्कुल मास्टर कॉपी थे, क्योंकि पर्सनली मैं साया से कपड़े लेती हूँ और साया के ड्रेसेस का, साया के क्लॉथ का मुझे आइडिया है, उसकी क्वालिटी का मुझे आइडिया है। तो आई हैव सीन द सेम क्वालिटी, द सेम पीसेस, द सेम डिज़ाइन, द सेम फैब्रिक इधर भी, जो कि मुझे पर्सनली आउटलेट में मिलता था। तो यहाँ साया था, ओरिएंट था, सफ़ायर था, मारिया बीबी थे, लेकिन मारिया बी और ओरिएंट की कुछ मास्टर कॉपीज़ भी थी। तो इट वाज़ वेरी गुड। हमारा सेकंड स्टॉल था कुछ फैंसी वेयर्स के बारे में, अनस्टिच फैंसी वेयर के बारे में। बेसिकली मैंने यहाँ से एक ड्रेस लिया था जो कि मुझे बहुत 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 पसंद आया था और मैं पर्सनली इस स्टॉल को रेफ़र करूँगी हर किसी को जिसको भी फैंसी वेयर लेना है, क्योंकि फैंसी वेयर एक ऐसी जगह, मतलब चीज़ है कि हर किसी को चाहिए होता है और बहुत मिनिमम प्राइस में चाहिए होता है। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग एक फैंसी वेयर 2 बार पहनेंगे, 3 बार पहनेंगे, क्योंकि हमारा सर्कल सेम होता है, हम ज़्यादा उसको बार बार पहन नहीं सकते ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ क्लोथ्स। तो हमने ये जो ड्रेस है, ये इन्होंने हमें 1800 का बोला था और आफ्टर बार्गेनिंग इन्होंने मुझे 1650 का बोला दिया था ये ड्रेस, विच इज़ नॉट एट ऑल अ बिग स्मॉल डील। क्योंकि ये इसका फैब्रिक है रॉ सिल्क का, इसमें बाकायदा एम्ब्रॉयडरी हुई है। शर्ट रॉ सिल्क की है, ट्राउज़र रॉ सिल्क का है और दुपट्टा इसका था खादी नेट का। और इसका कलर मुझे इतना प्यारा लगा था कि मतलब आई डोंट थिंक सो कि पिक्चर में भी इतना प्यारा ड्रेस इसका कलर उठ के आ रहा होगा जितना सामने देखने में आ रहा था। तो मुझे पर्सनली इनके पास बहुत प्यारे कलर्स थे, बहुत 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 ज़्यादा प्यारे कलर्स थे। अच्छा, कुछ लोगों कहते हैं कि उनको रॉ सिल्क में गर्मी लगती है, गर्मी के वेदर में आप रॉ सिल्क नहीं पहन सकते हो, लेकिन भाई मेरे साथ तो ये मामला है, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वो किसी भी वेदर में कभी भी किसी के साथ भी पहन लेती हूँ, मेरा ये इशू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर रॉ सिल्क आपको पसंद नहीं है तो इनके पास प्रॉपर अपना सिल्क भी है, कॉटन सिल्क भी है, शिफॉन भी है, तो फैब्रिक का इतना इशू नहीं है। इसके बाद हमारा जो स्टॉल था, यहाँ लेसेस और क्या कहते हैं, लेसेस मिल रहे थे, डोरियाँ मिल रही थी, डोरियाँ, पाइपिंग का सामान, बेलें, टेसल्स,
ये सब मिल रहा था यहाँ पे, विच वॉज़ वेरी प्रिटी। और सब ज़्यादातर फॉर्मल वेयर के हिसाब से था, मायो मेहंदी के हिसाब से था, और बहुत 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 चीप प्राइसेस में था। कुछ 50 रुपीज़ का पैकेट था, कुछ 80 रुपीज़ का पैकेट था, कुछ 20 रुपीज़ का पैकेट था। डिपेंड ऑन द क्वालिटी, डिपेंड ऑन द डिमांड, डिपेंड ऑन द डिज़ाइन। लेकिन बहुत बहुत प्यारी चीज़ें थी इनके पास, मुझे बहुत पसंद आई थी इनके पास ये चीज़ें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे पर्सनली कुछ बेल वेल चाहिए नहीं थी, तो इसलिए मैंने इनसे लिया नहीं। अच्छा, थर्ड स्टॉल हमारा ये था शूज़ वगैरह के मामले में। यहाँ से मैंने एक हील ली थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई, और ट्रस्ट भी मैं आज ही एक मार्केट जाकर आई हूँ जस्ट एक थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ से एक सूट उठाना था। तो मैंने वही सेम हील मैंने वहाँ से पूछी, तो उन्होंने मुझे बोला कि 800 की हम आपको हील देंगे, ये वाली, क्योंकि इससे कम तो हम कर ही नहीं सकते। और यही वही सेम बिल्कुल एज़ इट इज़ वही सेम हील मैंने इनके स्टॉल से ली थी, सेम क्वालिटी, सेम डिज़ाइन, सेम कलर। मुझे वो 500 का पड़ा था। तो 50-100 रुपये का डिफरेंस हो तो फिर भी समझ आता है। मैं इस हील की बात करी थी आपसे। लेकिन अगर 300 रुपये का डिफरेंस अगर मुझे एक ही प्रोडक्ट में समझ आ रहा है, तो मतलब इट इज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी। अगर 300 का डिफरेंस मुझे एक सैंडल में, और तकरीबन 1500 का डिफरेंस मुझे एक ड्रेस में आया है, तो 2 से 2,500 तो मेरा यहीं सेफ़ हो गया। तो मुझे पर्सनली शूज़ और ड्रेसेस के मामले में ये जगह बहुत बहुत अच्छी लगी थी। और वो भी ये कि ये यूज़ नहीं थे, ये दोनों चीज़ें जो भी मैंने ली ये बिल्कुल नई थी, जो कि शॉप में मुझे मिलती हैं इसके डबल प्राइस की। तो मैं पर्सनली बहुत सैटिस्फाइड थी कि मुझे, हाँ, मैंने अच्छा खासा अमाउंट दो चीज़ों पे सेव कर लिया है। इसके बाद इनकी हील्स के अलावा इनके पास फ्लैट्स भी थे। यही इनका एक एक्सटेंडेड स्टॉल है जो कि अपोजिट साइड पे था। इनके पास हील्स भी थे, इनके पास फ्लैट्स भी थे, इनके पास वेजेस भी थे, इनके पास पम्प्स भी थे, इनके पास सैंडल्स भी थी। हर कलेक्शन, हर कलर, हर वैरायटी थी इनके पास। तो मतलब ये एक ऑल इन वन प्लेस है। जो भी शू लवर्स हमारे हैं, खूसे थे। खूसे भी दो टाइप के थे, एक में बीड्स का काम हुआ हुआ था, एक में सीक्वेंस का काम हुआ हुआ था, एक में अ, धागे का काम हुआ हुआ था। तो आई लव दैट स्टॉल वेरी मच। इसके बाद हमारा आता है डेकोरेटिव आइटम्स का स्टॉल। यहाँ पे इतने प्यारे वाजेस, पॉट्स और आर्टिफिशियल फ्लावर्स और लीव्स थे कि मतलब आप कहीं भी इसको रखोगे तो वो आपकी उस जगह को स्पेसिफिकली बहुत ब्राइट और बहुत ही कलरफुल कर देंगे, क्योंकि इतना शाइन कर रहा था वो पॉट्स और वो पॉटरीज, कि वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। क्योंकि हमारा घर अभी कुछ ही दिनों में रेनोवेट होने वाला है, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ सफाई कर लूँ। लेकिन कुछ भी फाइनल रूम की वर्डिक्ट के बाद ही मैं कुछ सोच कर लूँगी कि हाँ, ये चीज़ इसके साथ अच्छी लगेगी। अगर मैं पहले से ये ले लेती और मेरा रूम किसी और तरीके से बनता, तो मुझे समझ नहीं आता कि हाँ, मैं इसको कहाँ यूटिलाइज़ करूँ, और फिर वो मिक्स एंड मैच होके मेरे रूम का बहुत बुरा हाल हो जाता। इसके बाद वाला स्टॉल हमारा ज्वेलरी का था, विच आई लव्ड अ लॉट। मतलब बहुत ही इकोनॉमिकल ज्वेलरी थी, और बहुत ही लेस प्राइसी थी मार्केट से। ऑलमोस्ट 80% ऑफ पे आप समझ लें कि मुझे ये ज्वेलरी मिली है। मतलब ये जो मैं आपको सेट्स दिखा रही हूँ, ये अंकल ने मुझे बोला था कि आप बेटा 200 का एक सेट है। अब तो मतलब 200 में अगर मुझे एक सेट मिल रहा है, वो भी ऐसा, तो आई थिंक इट्स लवली। ये जो ऊपर मुझे पर्ल का सेट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैंने उस वक्त, मुझे गर्मी में ही समझ नहीं आया था कि ये ऐसा भी सेट है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और तवज्जो से थोड़ा सेट देख लेती, तो आई गेस मैं ये वाला सेट ले लेती बिल्कुल। इसके अलावा ये जितने भी रिंग्स हैं, ये सब अंकल 50 रुपीज़ का बोल रहे थे, विच वॉज़ वेरी प्रिटी, वेरी 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 प्रिटी। मतलब पिक्चर्स में फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें क्लियर समझ नहीं आती, लेकिन आप जब विजुअल में देखते हो ना, तो मतलब आपको वो चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा पसंद आती हैं। उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम नेकलेसेस, इयररिंग्स, और क्या कहते हैं, अपने इयररिंग्स के अलावा भी ब्रेसलेट्स थे, बैंगल्स थी। तो मुझे बहुत बहुत अच्छी वैरायटी थी। एथनिक भी थी, विंटेज भी थी, अपना सिल्वर वर्क पे भी थी, गोल्डन वर्क पे भी थी, स्टोन वर्क पे भी थी। तो मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद आई थी।
इसके अलावा इयरिंग्स थे जो कि 100 रुपीज़ पर थे, और मैंने 2 इयरिंग्स लिए थे, आई गेस 2 या 1 इयरिंग्स लिए थे, जो कि मुझे बहुत 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 प्यारे लगे थे। उसमें से एक पिंक कलर का था और आई गेस एक पे शायद पर्ल और सिल्वर का काम हुआ था। मतलब अंकल के पास ऑलमोस्ट सारी ज्वेलरी थी, झुमका से लेकर प्रॉपर स्टड्स तक, छोटी छोटी बालियाँ भी थीं, चांद बालियाँ भी थीं, अपना विंटेज भी था, सिल्वर में भी काम था, गोल्डन में भी काम था, कलर्ड काम था, पर्ल का काम था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद छोटे बच्चों के लिए इफ़ दे वांट टू वेयर अ फैंसी फ्रॉक, तो उस पर दे कैन हैव दिस एम्ब्रॉयड्रेड क्या कहते हैं, हेयर बैंड्स, दे कैन वेयर इट एंड दे विल लुक गुड टू गो, दे आर गुड टू गो आफ्टर वेयरिंग दीज हेयर बैंड्स। उसके अलावा मुझे इनके झुमके बहुत पसंद आ रहे हैं। दीज आर द ब्रोचेस जो मुझे बहुत 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 अच्छे लगे थे। मतलब इतने अट्रैक्टिव लगेंगे अगर आप किसी भी डार्क कोट पे ये पहनो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब यार आप कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको बहुत इकोनॉमिकल लगती है, लेकिन वही कुछ चीज़ें होती हैं आपको लोग समझते हैं कि आप पागल हो, तो हम आपको कोई भी प्राइस लेंगे तो आप संडे मार्केट के नाम पे बोलोगे हाँ बहुत सस्ता मिल रहा है और आप ले लोगे। जैसे कि ये ईरान फूड की शॉप थी, ये मुझे मतलब मार्केट वैल्यू से भी 50-60 रुपीज़ ज़्यादा ही चीज़ें बता रहे थे, और इनको लग रहा था कि मैं पागल हूँ, मुझे लगेगा कि हाँ बहुत सस्ती चीज़ें हैं, मैं ले लूँगी जो भी मिलेगा मुझे। लेकिन मैं आई एम समवन जो कि मैं हर चीज़ के बारे में इतना अवेयर होती हूँ, तो मुझे सबका आइडिया होता है कि हाँ क्या चीज़ कितने की होती है। इसके बाद ये स्टोल की शॉप थी, यहाँ 100 रुपीज़ पर स्टोल थे, अच्छे कलरफुल स्टोल थे, लेकिन समवॉट मुझे ना इसकी क्वालिटी समझ नहीं आ रही थी, मतलब बिल्कुल भी कुछ अजीब ही क्वालिटी थी इसकी। मतलब ऐसा लग रहा था या तो बहुत ही मैले मैले हो रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसे ही मैले हो रहे हैं या वेदर की वजह से मैले हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ जो वाहिद मैंने पर्पल पकड़ा हुआ था मुझे वो अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने वो भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो सब में मिक्स था, तो मैंने कहा छोड़ दो, नहीं लो। इसके अलावा ये स्पून्स हैं, वुडन कटलरीज हैं, छोटे साइज़ में थे और बड़े साइज़ में थे। छोटे साइज़ वाला वॉज 80 रुपीज़ पर पीस एंड द बड़ा साइज़ वॉज 150 रुपीज़ पर पीस। इट वॉज वेरी रीजनेबल कितने गए? और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ऐसे कितने पर्सनली। गए? लेकिन वही बात होती है कि इतनी गर्मी है, इतनी हरा हुरी में आपको समझ नहीं और आता यहाँ भी आप जितने क्या पड़े लो और हुए क्या चीज़ नहीं लो, तो ये भी मेरे जहन से निकल कितने गया। गए? इसके बाद ये यूज्ड 150 का कहते हैं, एक यूज्ड सेल पे। कुशन्स का शॉप था, आई थिंक विच इज़ वेरी अनहाइजीनिक फॉर अ पर्सन हु बाइज इट, ये लो। क्योंकि आई डोंट नो कि पता नहीं क्या बैक्टीरियाज हो, क्या जर्म्स हो इन कुशन्स के अंदर। इवन मैंने इनको हाथ लगाना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वही मुझे बहुत अनहाइजीनिक इश्यूज़ आ रहे थे। आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो विच इज़ अ नो फॉर मी। आपको यहाँ से कुछ कुशन्स वगैरह एटलीस्ट बाय नहीं करनी चाहिए। उसके बाद इट्स अ बैग कलेक्शन, छोटे छोटे बैग्स हैं, स्टिंग बैग्स हैं, क्रॉस बॉडी बैग्स हैं, जो कि 100 रुपीज़ पर पीस मिल रहे थे। टी-शर्ट्स लेकिन हैं। यही यहाँ भी क्वालिटी का मसला हो रहा था यार। ऐसी चीज़ें होती हैं जो 100-200 की लो, नहीं भी लो ना तो मसला नहीं है, मतलब महंगी ले लो, लेकिन वो तो हो ना कि हाँ यार अच्छा नया लग रहा है। अगर आप यही बोलोगे इतना खुशी खुशी आप ये बैग घर लेकर जाओगे और यही पुराना पुराना फील आया, तो क्या फ़ायदा हुआ आपका ये लेने का। तो इसलिए आई प्रेफर कि आप बैग्स नए लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए, आप 5-6 महीने और चला लो उसे, अच्छी क्वालिटी लगे। तो इस वजह से मैं बैग्स के हवाले से ये यूज़ प्रेफर नहीं करती। उसके बाद ये कैप्स की शॉप थी, यहाँ 50 रुपीज़ पर कैप मिल रहा था, 50 रुपीज़ पर पैक में कैप मिल रहा था। कुछ अच्छे डिज़ाइंस थे, कुछ अजीब से डिज़ाइंस थे, कुछ बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थे उस पैसों के, कि मतलब यार कोई ऐसे डिज़ाइन भी थे कि यार कोई 10 रुपये में भी देगा तो मैं नहीं लूँगी। बट सही थे, लेकिन आप वही ना कि आप टाइम इन्वेस्ट करो, आप हर चीज़ की छाटियाँ मारो तो आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं। इसके बाद देयर इज़ अ स्टॉल ऑफ कटलरी, जैसे वुडन ट्रे मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। इट इज़ फॉर 3000 रुपीज़ ईच, 3000 फॉर सेट ऑफ 3। लेकिन मैंने यही चीज़ ऑनलाइन दराज में देखी थी, इट कॉस्टेड मी लाइक 2400 फॉर 3 वुडन ट्रेज। तो मैंने कहा यार यहाँ तो महंगा मिल रहा है ये चीज़। वही चीज़ होती है, लोग उनकी नज़र में जो चीज़ उनको फैंसी लगती है वो उनको महंगा कर देते हैं, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि हाँ भाई यहाँ कुछ पढ़ा लिखा आदमी भी आ सकते हैं, उसको भी नॉलेज हो सकती है किसी भी चीज़ की। लेकिन कुछ चीज़ें इनके स्टॉल में वो भी थी जो बहुत रीज़नेबल थी, जैसे कि सामने जो टी पॉट स्टैंड है
है, गोल्डन वर्क में हुआ हुआ है। ये मुझे 2500 का दे रहे थे, विच वॉज़ वेरी इकनॉमिकल एंड वेरी प्रिटी। पर्सनली वो टी पॉट सेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वही बात हुई कि आपके जहन से निकल जाते हैं जब आप इतना हरा हुरी में हो, तो आपको चीज़ें समझ नहीं आती है कि आप क्या लोगे और क्या नहीं लोगे। लेकिन ओवरऑल अंकल के पास काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, कुछ लेस प्राइसी थी, कुछ मोर प्राइसी थी, लेकिन चीज़ें अच्छी थी। ऑल इन वन प्लेस थी किचन के सेट के लिए, किचन के यूज़ेस के लिए। अब जैसे मुझे यहाँ स्पैटुला नज़र आया स्पेगेटीज़ का, लेकिन मैं पूरे रास्ते ये सोच रही थी यार स्पेगेटी का स्पैटुला मिल जाए, स्पेगेटी का स्पैटुला मिल जाए, लेकिन अब मुझे वहाँ नहीं दिखा। लेकिन मुझे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हाँ मुझे स्पेगेटी का स्पैटुला भी नज़र आया था। जैसे कि ये फ्राई पैन था, ये मुझे 1000 रुपीज़ का दे रहे थे, लेकिन सेम नहीं, मैंने एक सुपर मार्केट है काफ़ी फेमस, मैंने वहाँ वो सुपर मार्केट में ही 6 पीस थे नॉन स्टिक कुकवेयर के, और मुझे 3000 के मिल रहे थे। तो यार मुझे अगर 500 रुपीज़ पर पीस मिल रहा है तो मैं यहाँ 1000 रुपीज़ का फ्राई पैन क्यों लूँगी। This tea set costed like 650, the glass set costed 350। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो 3 सेट है वॉसेस के आपके सामने, ये इन्होंने जो मुझे प्राइस बताए थे, इन्होंने मुझे हैरान कर दिया था। एक 12,000 का, एक 8,000 का और एक 6,000 का। मैंने कहा यार कोई पागल होगा जो आपके संडे मार्केट आके 12,000 रुपये एक वाज में बेच करेगा, वो कहीं और जाके वो 12,000 का वाज सा ले जहाँ उसको टैग नहीं मिलेगा इसके साथ। इसके अलावा ये फ़ोटो फ्रेम्स का एक स्टॉल था, उसके बराबर में ही, which was very pretty, very 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 pretty। I loved it personally। ये सब बाहर के फ्रेम्स थे और यूज़ थे, but no matter what, अगर ऐसी चीज़ें यूज़ भी लो ना तो कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई इतना घुस के तो देखता नहीं है, और इनकी क्वालिटी भी ऐसी होती है कि वन टाइम वॉश वाली चीज़ है। आप एक बार कपड़े से साफ़ करोगे तो ये शीशा हो या वुड हो तो साफ़ हो जाएगा। और दूसरी बात ये चीज़ें जितनी विंटेज हो ना, जितनी पुरानी हो, उतनी अट्रैक्टिव लगती है, उतनी प्यारी लगती है। तो मुझे इसलिए ये चीज़ बहुत प्यारी लगी थी। मुझे मतलब हर फ्रेम ही एक अलग लुक दे रहा था मुझे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ अगर आप सोच समझ के लो, यहाँ से फ्रेम अपने दिमाग में आइडियाज़ लेकर आओ, तो आपको बिल्कुल समझ आएंगे ये फ्रेम्स। तो मुझे इसलिए ये फ्रेम्स बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा ये स्टॉल था, ये लोग, ये जो भी इनके शॉपकीपर्स वगैरह हैं, ये बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं थे, बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं थे। दे वर नॉट इवन कंसर्न कि भाई हाँ ये बंदा लेने आया भी है या नहीं, या ये आपकी पब्लिसिटी कह रहे लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो, वरना भाड़ में जाओ। ये लोग ऐसे थे। तो इस वजह से ना मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हुआ इनसे कुछ लेने का। ये दो मुझे एयरपॉड्स वगैरह जो चाइना के होते हैं उनका पूछना था, कि मेरी बहन आए दिन एयरपॉड्स या वायरलेस एयरफोन्स हो या नॉर्मल एयरफोन्स हो, वो खो के बैठ जाती है, लेकिन मेरा फिर दिल नहीं किया इनसे लेने का। इसके बाद एक और शॉप थी कुकवेयर की, ये भी ऐसी कुछ चीज़ें बहुत प्राइसी दे रहे थे, जैसे कि नॉन स्टिक पैन। पता नहीं ये लोग नॉन स्टिक पैन्स को, नॉन स्टिक पॉट्स को क्या चीज़ समझ रहे थे, कौन सी जन्नत से आई हुई चीज़ समझ रहे थे, जिसको ये इतना महंगा दे रहे थे, इतना प्राइसी दे रहे थे। पता नहीं क्या सोच के प्राइसी दे रहे थे, मुझको यही समझ नहीं आ रहा है। इसके अलावा इनके पास स्टील का भी था, तांबे का भी सामान था, सब उसी हिसाब से था। अच्छी अच्छी चीज़ें थी, अट्रैक्टिव चीज़ें थी। भाई वही बात हुई, जो जिसको जो चीज़ उसकी रेंज के हिसाब से लगती है वो चीज़ ले लेता है। इसके बाद ये क्या एक स्टॉल है, मैंने पर्सनली मुझे यहाँ से स्टॉल में ये अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने यहाँ से लिया था दुपट्टा एक, जो कि मेरी नानी को बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने उनको दे दिया। ये शूज़ का एक स्टॉल है जो कि बिल्कुल यूज़लेस था यार, बिल्कुल धूल में मिट्टी में डुबा हुआ। अल्लाह जाने किसका पहनावा था, किसका नहीं पहनावा था, कैसा था, कितने जर्म्स थे, कितने बैक्टीरियाज थे, कितना अनहाइजीनिक था। तो इट्स अ नो फॉर मी। और वो भी जूते 300 400 500 के। यार आप लोकल जूते स्टॉल से ले लो, नए जूते ले लो, वही आपको 500 रुपये के मिल जाते हैं। तो आप ये सेकेंड हैंड जूतों में 500 रुपये क्यों ज़ाया करो। आप अच्छी चीज़ लो, लेकिन ऐसी चीज़ लो जो आपके लिए हार्मफुल ना हो ना। आपको नहीं पता कि कितने जर्म्स हैं, कैसे जर्म्स हैं, कौन सा कीड़ा इस पे लगा था, कौन सा कीड़ा नहीं लगा था। मेरा स्किन का इतना इशू है कि मुझे पता होता है कि मैं अगर कोई चीज़ नहीं भी लूँ तो आई मेक श्योर कि हाँ ये मेरी स्किन पे सूट करे। मतलब मैं नई चीज़ों को लेते हुए भी इतना सोचती हूँ कि यार नई चीज़ है तो मेरे स्किन के लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी, वरना इट्स यूज़लेस फॉर मी। मेरी स्किन पे रैशेस आना शुरू हो जाते हैं। तो पुरानी चीज़ों की तो बहुत ही दूर की बात है। ये यूज़ पैक्स थे, मतलब कुछ हद तक सही होते हैं ये यूज़ बैग की चीज़ें, आपको बस अंदर
ठोस कर रखनी हो तो इट्स गुड कि हाँ सही है, बैग्स तो हैं कि स्टोरेज की जगह है। इसके अलावा कुछ ऊपर भी बैग्स लटके हुए थे जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो लटका दिए थे कि हाँ चलो वो अट्रैक्ट करेगा हमारे कस्टमर को। छोटे बैग्स थे, बड़े बैग्स थे, स्लिंग बैग्स थे, हैंड बैग्स थे, कैरी बैग्स थे, लगेज बैग्स थे, तो ये सब ऐसे ही ब्रीफ केसेस थे। तो ये सब ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि ये ब्रीफ केस सामने था, इट्स वेरी गुड फॉर स्टोरेज, तो लोग ये ले सकते थे सामान रखने के लिए, सामान यूज़ करने के लिए। इसके अलावा भी इनके पास बड़े बड़े बैग्स थे। ये जो मैंने हाथ से रस्सी खींची हुई, ये बैग बिल्कुल नए जैसा था और बहुत प्यारा भी था, नो डाउट। लेकिन वही बात होती है, समझ नहीं आते कि नया यूज़ है, लेकिन दिखने में तो ये बिल्कुल नया था। लेकिन फिर भी मैं बहुत 50-50 हो रही थी ये चीज़ लेने के लिए। इसके अलावा ये लगेज का स्टोर था, यहाँ तो सारे यूज़ बैग थे, लेकिन ये अंकल अपने आप को पता नहीं क्या चीज़ समझ रहे थे कि इन्होंने तो बोल दिया था कि भाई कोई चीज़ मैं आपको 4,000 से कम की दूंगा ही नहीं। मतलब हर चीज़ इनके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी, जहाँ फटी हुई भी थी तो परफेक्ट थी, धब्बे भी थे तो परफेक्ट थे, लेकिन ये कह रहे थे नहीं 6,000, 8,000, 9,000, 10,000। तो इनका ये सीन चल रहा था। और ये मुझे जो उंगली दिखा दिखा के बता रहे थे, कह रहे सबसे सस्ता ये दूंगा, और यही सबसे सस्ता वो मुझे कह रहे थे मैं 4,000 का दूंगा, विच इज़ यूज। तो इट्स यूजलेस फॉर मी, क्योंकि मैं बेसिकली मैं दराज आपको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं प्रेफर ही ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। तो मैंने दराज में भी लगेज का ये सेट देखा था, तो 2-3 लगेज के सेट दिखे थे, तो यार मुझे 7,000 के जब 3 पीस प्रॉपर मिल रहे हैं विच प्रॉपर रिव्यू और विच प्रॉपर स्टारिंग, तो यार मैं क्यों यूज़ लूँ, वो भी 5-6-7 हज़ार का। इसके बाद है ये अपनी शर्ट्स का स्टॉल्स है, यहाँ सारे वेस्टर्न वेयर हैं और बहुत ब्रांडेड कंपनीज़ के वेस्टर्न वेयर हैं। जैसे कि मैंने एटमॉस्फेयर का देखा था, और मैंने फॉरएवर 21 का एक टैग देखा था, मैंने ज़ारा का टैग देखा था। मतलब यार ये ऐसी कंपनीज़ हैं बाहर की जो कि बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। आई मीन कि मतलब हम जैसे लोग जो हैं कराची या पाकिस्तान वाले, अगर यहाँ इनकी जैसे मैंगो की है तो वी प्रिफर मैंगो। यार मैंगो एक अजीब ही उधम चीज़ है कि यहाँ की चीज़ें अलग ही अट्रैक्टिव होती हैं। मैं पर्सनली अगर मुझे कोई टी शर्ट या शर्ट लेनी होती है तो मैं स्प्लैश से लेती हूँ। स्प्लैश का भी यही सीन है, लेकिन ये तो मुझे भाई साहब मुझे 200 रुपये का एक शर्ट दे रहे थे, विच वॉज ब्रांडेड। और जो लोग ब्रांड फ्रीक हैं तो वो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन फिर मेरे साथ वही मेरी स्किन का इशू आ जाता है, तो मैं बिल्कुल 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 भी प्रेफर नहीं करती हूँ थ्रिफ्ट स्टोर से लेना, सेकेंड हैंड चीज़ें लेना। तो इसलिए बस मैं देख देख कर ही ना अपने आप को देख रही थी कि यार कैसी कैसी चीज़ें आती हैं। और लिटरली मेरे सामने एक लड़की ने 12 शर्ट्स ली थी, शी वॉज लाइक, उसने लिटरली ये बोला था कि यार आज तो मज़ा आ गया, ऐसी ब्रांडेड शॉपिंग की है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि संडे मार्केट से की है। तो आई वॉज शॉक कि मैंने कहा भाई लोग तो लेते हैं, जिनको ब्रांड का कीड़ा होता है वो तो लेता है, वो बाद में यही कहते हैं ओ माई गॉड एटमॉस्फेयर का था, ओ माई गॉड स्प्लैश का था, ओ माई गॉड आई जस्ट बॉट इट फ्रॉम ज़ारा, आई जस्ट वेंट टू दुबई और मैंने फॉरएवर 21 से शॉपिंग की है। तो मतलब भाई लोगों को लगा तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, जब दिखाने में आते हैं तो ऐसी शोबाजियाँ करते हैं। तो ये देखेंगे जैसे इसकी क्वालिटी फैब्रिक बहुत अच्छा था, लेकिन बात वही होती है कि सब यूज़ था, अच्छे डिज़ाइंस थे, अच्छे कलर्स थे, अच्छे, कम चीज़ें लो, मैं तो कहती हूँ कम चीज़ें लो लेकिन अच्छी चीज़ दो। एटलीस्ट आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने नई चीज़ ली है, अच्छी चीज़ ली है, प्यारी चीज़ ली है। तो मेरा तो बस यही कॉन्सेप्ट है इस मामले में। इसके अलावा ये ट्राउज़र्स भी थे, ये थोड़े बेटर क्वालिटी में थे और अच्छे थे, मतलब लेकिन वही बात है कि यूज़ थे, लेकिन सही थे। लोगों को लेना होता है, लोग बहुत शौक से लेते हैं, लेकिन अच्छी बात है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। और ये बेचारे भी कोई इतना 1,000-2,000 नहीं कमाते एक एक प्रोडक्ट पे, दे जस्ट अर्न 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ और हार्डली 30 रुपीज़। ये बेचारे क्या लेंगे, इनको खुद पता है कि संडे मार्केट में कैसे लोग आते हैं। बहुत, ये देखिए मैं आपको शर्ट दिखा रही हूँ, ये रेड वाला भी बहुत अच्छा लगा था। फॉर एन इंस्टेंट आई थॉट कि यार नया होता तो काश मैं ले लेती, तो लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यूज़ था, एंड आई डिडंट वांट इट लूज वाला। तो इस वजह से मैंने कहा चलो यार रहने दो, नई चीज़ भी ले लेंगे जब जाना होगा कहीं।
ये आप देखें, ये रेड और वाइट स्ट्रिप्स में है, ये भी बहुत प्यारा था लास्ट। दिस इज़ एन अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल स्टॉल ऑफ द मार्केट। ये अंकल इतने अच्छे थे, इतने पोलाइट थे, इतने मतलब इनसे तो बार्गेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये प्राइस ही ऐसे कोट कर रहे थे, यार बंदा इसके बाद क्या बोले कि अंकल क्या ये फ्री में दे दें। मतलब मुझे बहुत, इतने हसीन लहंगे, इतने हसीन लहंगे। मतलब मैं रावी सेंटर भी करेंटली अभी थोड़े दिन पहले गई थी, कुछ वीक्स पहले गई थी, और वो यही सेम लहंगे और ये वो मुझे दे रहे थे 7,500 के। और गेस व्हाट, इन्होंने मुझे ये लहंगा बोला कि मैं आपको 2,000 का आराम से दे दूँगा। और इनके पास इतने डिज़ाइंस हैं, इतने डिज़ाइंस तो उनके पास भी नहीं थे जो मैंने रावी सेंटर में देखे थे। मतलब हसीन तरीन जोड़े थे, हसीन तरीन लहंगे थे। ये वाइट वाला क्या, येलो वाला क्या, ग्रीन वाला क्या, सब एक से बढ़कर एक थे और एक से बढ़कर एक प्यारे जोड़े थे। तो मुझे तो ये बहुत 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 पसंद आया था। मैं पर्सनली फ़ैन हो गई थी इन अंकल के लहंगों की। इसके अलावा भी इनके पास 3 पीस थे, 2 पीस थे, सब 2,000 में, 1,800 में, 2,500 में। मतलब यार इतने फैंसी वेयर, इतने शादी वाले जोड़े कौन देता है 2,000 2,500 में। तो मैं तो बड़ा शौक थी ये जोड़े देखकर, अंकल की पोलाइटनेस देखकर। अंकल इतने वेलकमिंग थे, इतना अच्छे तरीके से बता रहे थे सब चीज़ें। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और मैंने इन अंकल के नंबर पर्सनली सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए ज़रूर लिया था कि भाई नहीं, इनसे तो मुझे, क्योंकि थोड़े दिन बाद हमारी फैमिली में शादी आने वाली है, तो मैंने कहा मैं किसी से कुछ लूँ या ना लूँ, अगर मेहंदी होगी तो मैं इनसे ही लहंगा लूँगी, अगर शादी भी होगी तो मैं कुछ ना कुछ करके रेड वाइट कुछ भी लहंगा लूँगी, लेकिन इनसे लूँगी। तो मुझे पर्सनली ये शॉप बहुत अच्छा लगी थी। इसके अलावा 3 पीस 2 पीस के अलावा इनके पास बनारसी शर्ट पीसेस भी थी, बनारसी ड्रेसेस भी थे, कॉटन भी था, लॉन भी था, शिफॉन भी था, टिशू भी था, सिल्क भी था। तो इट वाज ऑल इन वन शॉप, पार्टी वेयर के लिए, ब्राइडल वेयर के लिए, तो फॉर्मल वेयर के लिए। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये देख सकते हैं वाइट कलर, मतलब वाइट कलर इतना उठता नहीं है, लेकिन इसकी डिटेलिंग देखें, माशाल्लाह से इतनी प्यारी डिटेलिंग थी कि खुद ब खुद वाइट अच्छा लग रहा था। और मुझे वाइट पर्सनली बहुत पसंद है, तो मुझे जहाँ वाइट दिख रहा था मैं वहाँ अट्रैक्ट हो रही थी। जैसे कि ये स्टॉल अंकल के सामने ही था और ये इतना प्यारा वाइट कलर दे रहे थे, बट ये बहुत महंगा दे रहे थे। वही जो मार्केट प्राइस है यार, एटलीस्ट आप 200-300 रुपये सस्ता दो, 200-300 नहीं तो 100-150 रुपये सस्ता दो, तो आपका ग्राहक आपसे अट्रैक्ट भी होगा। लेकिन ये भाई साहब तो तैयार ही नहीं थे सस्ता देने के लिए। तो आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, मैं फिर किसी शॉप से, अगर आप सस्ता नहीं दे रहे तो मैं उसी प्राइस में किसी शॉप से ले लूँगी। मैं ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाऊँगी वो लेने में। लेकिन इनके पास कपड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन ये कपड़े ऐसे हैं कि हर जगह होते हैं। आई होप आपको मेरा आज का टूर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।